हाय फ्रेंड्स, मैं विष्णु प्रधान स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने चैनल फास्ट एजुकेशन में। सत्यम कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर साइंस की पूरी जानकारी, जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने ये चैनल तैयार किया है। और इस चैनल में जो कि हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस की पूरी जानकारी, क्योंकि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, जिसकी मदद से हमारे बहुत सारे कार्य घर बैठे ही हो रहे हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, ऑनलाइन एजुकेशन, मोबाइल रिचार्ज, गेम्स, ऑफिस के कार्य और ऐसे ही बहुत सारे कार्य जो पॉसिबल हुए हैं केवल कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर विज्ञान की वजह से। आज के डिजिटल युग के पीछे कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यदि कंप्यूटर नहीं होता तो इंटरनेट भी नहीं होता और कंप्यूटर साइंस भी नहीं होता, जो नए नए एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स तैयार करते हैं ताकि हमारा बहुत सारा कार्य डिजिटल तरीके से हम कर सकें। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ हमने तैयार की है वो हर प्रकार के एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। और कंप्यूटर साइंस के बारे में या कंप्यूटर के बारे में तो आपने बहुत सुना और पढ़ा होगा, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे और जनरेशन पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। देखिए, कंप्यूटर साइंस क्या है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसको हम डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए किया जाता है। उसके बाद में ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के तौर पे हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का कार्य करता है, अर्थात कंप्यूटर टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट ऑन स्क्रीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे दिए गए डेटा को आउटपुट के रूप में चेंज करता है। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के मेनली 3 कार्य होते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। दोस्तों, ये चक्की है। चक्की में हम ऊपर गेहूँ डालते हैं, वो इनपुट का काम कर रहा है। जब चक्की चलती है और उसकी पिसाई होती है तो उसको हम प्रोसेस कह सकते हैं, और जब आटा निकलता है तो वो एक आउटपुट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। दोस्तों, कंप्यूटर की दुनिया में सबसे पहले जो गणना करने योग्य जो मशीन थी या जो डिवाइस थी वो थी अबेकस, जिसका यूज केवल कैलकुलेटिंग के रूप में किया गया और अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया गया। जीके अबेकस ने ये बनाया था, जो चाइना से थे। कंप्यूटर की दुनिया में दूसरी जो मशीन थी या जो दूसरी डिवाइस थी वो थी नेपियर बोन। नेपियर बोन ये दूसरी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसका उपयोग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया गया। जॉन नेपियर ने ये बनाया था।
कंप्यूटर की दुनिया का जो तीसरा मशीन थी उसको हम पास्कल लाइन इंजन कहते हैं। पास्कल लाइन इंजन अर्थात ये प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसका यूज अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए किया गया और ब्लेज पास्कल ने बनाया था। इसलिए कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था, जो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जाना गया। कंप्यूटर के इतिहास में चौथे नंबर पर जो मशीन आई वो डिफरेंस इंजन थी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाई गई थी। यह उनका पहला आविष्कार था। चार्ल्स बेबेज का ये आखिरी आविष्कार था जो एनालिटिकल नाम था और एनालिटिकल इंजन को ही कंप्यूटर का नाम दिया गया। डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार 1822 को किया गया, जो कि एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। ये फर्स्ट मशीन थी डिफरेंस इंजन जो चार्ल्स बेबेज की थी, और उनका जो आखिरी आविष्कार था वो था एनालिटिकल इंजन। इसीलिए एनालिटिकल इंजन जब सफलपूर्वक इनका कार्य कर रहा था तो उसका नाम कंप्यूटर रखा गया और कंप्यूटर के जनक और पिता के रूप में चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है जब डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था तब उसको अर्थमेटिक कैलकुलेशन के साथ पोलिनोमियल इक्वेशन और एल्गोरिथम के लिए बनाया गया था, जो कि कठिन टास्क को हल करने के लिए बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड से थे, जिनको मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। उसके बाद में मशीन लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेज अर्थात कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को ही जानता है जो 0 और 1 होती है। इसको बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। इसका आविष्कार लेडी एडा अगस्टा ने किया था, जिसे कंप्यूटर में प्रथम प्रोग्राम का श्रेय जाता है। पूरे विश्व में 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1942 से 1952 में आई थी। अर्थात इस 10 साल के पीरियड में जितने भी कंप्यूटर बने वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो मेन पुर्जा था वो था डायड बॉल, जिनको वैक्यूम ट्यूब के नाम से जाना जाता है। और इस कंप्यूटर का कई सारी कमियां और खूबियां थी, वो इस प्रकार है। ये कंप्यूटर काफ़ी कॉस्टली हुआ करते थे, बहुत महंगे थे, कहीं पर ले जाया नहीं जा सकता था इनको। एसी की ज़रूरत पड़ती थी, साइज़ बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बिजली खपत करते थे, अविश्वसनीय थे, केवल मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे और इनका आउटपुट और इनपुट स्लो था। प्रथम पीढ़ी में 3 कंप्यूटर काफ़ी फेमस हुए थे, वो इस प्रकार है एनिएक, एडवेक और यूनिम एसी। ये पहली पीढ़ी के 3 कंप्यूटर थे। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका फ्लॉप होने का कारण था बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करना। ये स्क्रीन पर आज जो आपको शो हो रहा है वो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जिनकी साइज़ बहुत बड़ी हुआ करती थी। लगभग इनका वज़न 30 टन के बराबर हुआ करता था और 30 बाई 50 के साइज़ जितने हुआ करते थे, मतलब काफ़ी एक बड़े रूप जितने ये कंप्यूटर हुआ करते थे। उसके बाद में कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन आई, जिनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसकी विशेषताएं और लिमिटेशन कुछ इस प्रकार हैं। ट्रांजिस्टर आने के बाद में बिजली की खपत कम हो गई। ये मशीन लैंग्वेज के साथ असेंबली लैंग्वेज को भी सपोर्ट करने लग गए। यहाँ पर भी एसी की ज़रूरत पड़ती थी। फास्ट इनपुट और फास्ट आउटपुट का काम हुआ करता था। साइज़ छोटी हो गई कंप्यूटर्स की और विश्वसनीय थे। इन कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन में फोर्ट्रॉन और कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया।
ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं जिसमें ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद में आती है कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन 1964 से 1974। इस पीरियड में जितने भी कंप्यूटर बने वो थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर को आईसी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे लो पावर कंजम्पशन, बिजली की खपत कम हो गई, अधिक विश्वसनीय हो गए, कंप्यूटर की साइज़ छोटी हो गई, फास्ट इनपुट और फास्ट आउटपुट हो गया। लेकिन ये कंप्यूटर भी काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे। यहाँ पर भी एसी की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग थर्ड पीढ़ी के जनरेशन कंप्यूटर में किया गया। कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, पास्कल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग इस पीढ़ी में किया गया। कोबोल कॉमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है जिसका प्रयोग व्यापारिक क्षेत्र में किया जाता है। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। पास्कल का प्रयोग गणित के क्षेत्र में किया जाता है। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया गया। उसके बाद में आया कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। ये थर्ड जनरेशन कुछ इस प्रकार है। फोर्थ जनरेशन 1974 से 1989 तक चली। इसमें आईसी को VLSI रूप का दर्जा दिया गया, जिससे कंप्यूटर की साइज़ और भी छोटी हो गई, कंप्यूटर सस्ते हो गए। यहाँ पर कंप्यूटर हीट नहीं करते थे, इसलिए एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पीसी का यूज़ होने लग गया। कंप्यूटर की साइज़ बहुत छोटी हो गई और इनको कहीं पर भी हम ले जाया जा सकता है, इसलिए अधिक विश्वसनीय और पोर्टेबल थे। VLSI चिप में 5000 ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर रखे गए, जिससे माइक्रो कंप्यूटर बनाना पॉसिबल हुआ और उससे पीसी का जन्म हुआ। VLSI चिप को माइक्रो प्रोसेसर का नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इस प्रकार थे। इस जनरेशन में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग किया जाने लग गया था। उसके बाद में कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन, पाँचवीं पीढ़ी 1974 से लेकर अब तक जितने भी कंप्यूटर बन रहे हैं वो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इस पीढ़ी में VLSI चिप को ULSI टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया गया, जो कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप के नाम से जाना जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की खासियत यह है कि यहाँ पर कृत्रिम बुद्धि से समझदार कंप्यूटर तैयार किए गए, जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर इंटरनेट का जन्म हुआ, रोबोट का जन्म हुआ, मल्टीमीडिया वगैरह का जन्म हुआ, सुपर कंप्यूटर बना। इसलिए ये कंप्यूटर अधिक पोर्टेबल, रिलायबल, सस्ते और बहुत छोटे साइज़ के हो गए। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक आदि हैं। दोस्तों ये है नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फ्यूचर के कंप्यूटर। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कंप्यूटर जो आ रहे हैं उनकी साइज, स्पीड, आकार और कार्य करने की टास्क बहुत तेज़ गति से होगी। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जो अपन ने पढ़ा। उसके अंदर कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और जनरेशन पढ़ा। इसका नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा वो इनपुट डिवाइस के रूप में होगा, जो हम जल्दी ही बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।